डियर फ्रेंड्स, और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे मीरा के पद से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का। तो आइए अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न आप देखेंगे तो पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो आप ध्यान दीजिए कि मीरा श्री कृष्ण की उपासना करती है। तो मीरा ने पहले पदों में अगर आप देखेंगे तो कहती है गिरधर गोपाल, पर्वत को धारण करने वाले बाल गोपाल, गायों को चराने वाले श्री कृष्ण से वो प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण को इस रूप से वो प्रेम करती हैं। जिनके सिर पर मोर का मुकुट बना हुआ है, मीरा उनको अपना पति मानती हैं, उस रूप में करती हैं। फिर मीरा कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को बहुत यत्न से प्राप्त किया है, और कहते हैं मैं तो अपने नारायण की हो गई हूं, अर्थात नारायण हरि भगवान श्री कृष्ण के रूप में करती हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। और अंतिम पदों में उन्होंने कहा सहज मिले अविनाशी। तो सहज सामान्य रूप से अविनाशी अर्थात जिनका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे अविनाशी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मीरा विभिन्न रूपों में श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, भाव व शिल्प सौंदर्य बताना है आपको। बताइए, क है आपका असुवन जल शीश शीश। आप यहां से देखेंगे पंक्तियां हैं, यहां से चालू होता है दो का क। तो दो का क यहां से प्रारंभ हो रहा है। प्रश्न है, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब त बेल फैल गई आनंद फल हुई। तो यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, ये दो आप ध्यान रखिए, ये दो पंक्तियां इनमें की, ये दूसरे प्रश्न का क है। तो यहां मैंने अभी आपको इसका भाव बताया था कि मीरा कहती है कि मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर इस प्रेम रूपी बेल को, लता को बोया है, प्राप्त किया है। अर्थात मैंने अथक परिश्रम के साथ श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, और वह प्रेम रूपी अमर बेल अब मेरे पूरे शरीर में, तन मन में मेरे फैल चुकी है, अर्थात उसका विस्तार हो चुका है। अब मुझे जिस फल की प्राप्ति होगी वो कैसा फल होगा, आनंद रूपी फल होगा। ऐसा मीरा कहती है, व्यक्त करती है। अब देखिए दूसरा है आपका दो का ख है कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमत घृत काढ़ी लियो डारी देई छोई। तो यहाँ आप दो पंक्तियों को यहाँ भी ध्यान रखिए, ये दोनों पंक्तियां क्या हैं, ये दोनों पंक्तियां प्रश्नोत्तर दो का ख हैं। ठीक है, तो दो का ख, यहाँ इसके अर्थ को समझिए। मैंने आपको अर्थ बताया था, मीरा ने कहा कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। जैसे दूध में लकड़ी की मथानी डालकर बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता उसमें मिलाई जाती है, तब वह कहीं जाकर क्या होता है, वो दही बनती है, वो जम जाता है। तो उसी प्रकार मैंने आहिस्ता आहिस्ता बहुत यत्न करके मैंने श्री कृष्ण की इस प्रेम को प्राप्त किया है, जिसका आज मुझे फल या परिणाम दिखाई पड़ रहा है। दधि मत, दधि माने दही, मथ माने मथ कर, घृत घी, काढ़ निकाल लियो, डाल दियो, और डाल दिया माने त्याग दिया, छोड़ दिया। छोई, छोई माने छाछ को, मट्ठे को मैंने त्याग दिया। अर्थात जो मेरे लिए, जैसे दही से घी जो अच्छा तत्व होता है उसे निकाल लिया, और जो छाछ माने मट्ठा उनके लिए निरर्थक है, तो उस मट्ठे को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मेरे प्रति प्रेम की आवश्यकता थी उसे मैंने प्राप्त किया, और जो अनावश्यक थी उसे मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया। तो इस प्रश्न में यह भी व्यक्त किया गया है कि भाव व शिल्प सौंदर्य बताना है। तो भाव आपने प्रश्नोत्तर दो का क और ख का इस अनुसार से आप भाव स्पर्श करते हैं। और शिल्प सौंदर्य क्या है, देखिए अगर शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं कि शिल्प सौंदर्य आपको जब स्पर्श करना होता है, दिखाना होता है, तो शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य एक ही बातें होती है। शिल्प सौंदर्य के अंदर आपको कुछ मुख्य बातें दिखानी पड़ती है, जैसे रस, रस कौन सा है, तो यहाँ रस है आपका भक्ति रस विद्यमान है, तो आप दिखा दीजिए भक्ति रस। ठीक है, फिर छंद, छंद क्या है, यहाँ पद छंद मीरा का चल रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे पद छंद या गेय पद, आप लिख दीजिए यहाँ गेय पद यहाँ चल रहा है, पद छंद चल रहा है। ठीक है, तो रस हो गया, छंद हो गया। अलंकार, अलंकार के अंतर्गत क्या है, देखिए अलंकार काव्य का आभूषण है, तो अलंकार के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार है, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास के साथ अगर संभावना उत्पन्न कर रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा भी आप लिख सकते हैं।
तो काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार आपका हो गया। अब बचा आपका भाषा। तो देखिए मीरा जो है ब्रज, राजस्थानी भाषा इनकी विशेषता है, लेकिन कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको लिखना है राजस्थानी भाषा और साथ में ब्रज भाषा, क्योंकि ब्रज भाषाओं का भी कहीं कहीं शब्द दिखाई पड़ता है। और आपकी बचती जो है शैली। तो देखिए शैली का मतलब होता है टैली इंग्लिश का। तो शैली का मतलब क्या होता है? टैली। टैली का मतलब होता है मिलान करना, यानी किसी भी चीज का शब्दों का मिलान होना। तो यहाँ शैली के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि भावात्मक प्रधान मुक्तक शैली, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, भावात्मक प्रधान मुक्तक शैली। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व में दिखा सकते हैं। और प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 3 है आपका, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे? तो प्रश्न 3 आप ध्यान दीजिए, लोग, मैंने आपको बताया था लोग कहें मीरा भई बावरी, दूसरे पद में अगर आप ध्यान देंगे तो लोग कहें मीरा भई बावरी। तो लोग क्यों मीरा को बावरी कहते थे? इसलिए मीरा को बावरी कहते थे कि मीरा एक राजघराने की बहू थी, मीरा एक राजघराने की पुत्री भी थी। तो इतने ऐशो आराम में जो स्त्री पली हो, जो लड़की पली हो, और वह उन सब का परित्याग करके, छोड़ के, और साधु संतों का भेष, चोर रंग धारण कर लिए साधु संतों के साथ बैठे दर दर की ठोकरें खाती रहे और पागलों जैसा भेष अपना बना ले। तो इसलिए लोग क्या कहते थे कि उसे बावरी अर्थात पगली कहते थे। शायद यही कारण होगा, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि इतने ऐशो आराम का परित्याग करने वाला तो पागल ही हो सकता है, जो इनका परित्याग करके और खुद दर दर की ठोकरें खाता है। तो शायद यह कारण हो सकता है कि लोग मीरा को बावरी कहते थे। प्रश्न की बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? तो देखिए यहाँ व्यंग्य इसलिए छिपा है कि जो राणा थे वो मीरा के पति के भाई थे, अर्थात उनके देवर थे। तो जब उनके पति की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, तो मीरा ने भी अपना ऐसा वेश बना लिया। तो उन लोगों को लगा कि यह अगर जब तक जीवित है ऐसे टहलेगी, साधु संतों के साथ बैठेगी, तो हम राजसी खानदान हमारा है, तो हम लोगों की क्या होगी, हम लोगों की मर्यादा का उल्लंघन होगा। तो राणा जी ने क्या किया, विष का प्याला उनके लिए भेज दिया, जिसे मीरा, देखिए व्यंग्य इसलिए कहा गया है कि राणा ने तो उनको मारने के लिए भेजा, लेकिन मीरा उस विष के प्याले को हंसते हुए व्यंग्य प्रकट कर रही हैं और उसे पी जाती हैं, यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें इसी प्रकार का व्यंग्य विद्यमान है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वें की, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो इन पंक्तियों में आप ध्यान देंगे कि मीरा ने कहा है कि भक्ति देख राजी हुई। जब आप यहाँ अगर पंक्तियों को देखते हैं तो मीरा कहती है भक्ति देख राजी हुई, जगत देख रोई, कि मेरी भक्ति को देखकर यह संसार क्या होता है, राजी होता है। यह संत लोग, साधु लोग, सज्जन पुरुष राजी होते हैं, सहमत होते हैं, लेकिन इस संसार के लोग मेरी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति देख ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, और वो क्या करते हैं, जगत देख रोई, उसे देखकर जैसे रुदन करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो मीरा इसको क्या कहती है कि मेरे प्रति इस भक्ति को देखकर शायद संसार के लोगों को ईर्ष्या होती है, जलन होती है, इसलिए ऐसा मीरा कर रही है कि भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई। तो मीरा इसको प्रकट करती है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर को व्यक्त कर सकते हैं, और पद के आसपास भी रचना और अभिव्यक्ति से भी कुछ प्रश्न आपके हैं, जैसे कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो इन पदों के माध्यम से मीरा ने कैसी कैसी कठिनाई के बाद श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया था, तो वह आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।